हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के तमाम व्यूअर्स जो अपनी प्रतिभा, अपनी व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना चाहते हैं। सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, आप सभी का मुझ दिनेश खुल्लर के यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। यस, बहुत ही सुंदर कोर्स हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही जीवन के सुनहरी सफ़र के ऊपर हम निकले हैं, जिस पर चलते चलते हम अपने व्यक्तित्व में एक अनोखा परिवर्तन कर सकते हैं। यस, जैसा मैंने पहले बताया, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी छोटी छोटी बातों से बनती है व्यस। लेकिन वो छोटी बातें जरूर है व्यस, लेकिन उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है व्यस। मैंने कुछ दिन अपने इस पीडी कोर्स में आप जी को जो क्लासेस थी उसमें एटिकेट्स के बारे में हमने विचार किया। अब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के दूसरे बिंदु को हमने छू लिया है, और वो है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। व्यस, कल की कक्षा में मैंने आपको उसकी भूमिका के बारे में बताया। अब व्यस, ये जो डिसिप्लिन होता है जीवन में बहुत महत्ता रखता है। जिस इंसान के जीवन के अंदर डिसिप्लिन नहीं, वो व्यक्ति जीवन के अंदर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, और ना ही उसका व्यक्तित्व खिल सकता है व्यस। डिसिप्लिन को अगर हमें सीखना है तो हम प्रकृति से भी सीख सकते हैं व्यस। देखिए ना व्यस, सूर्य हर दिन सही समय पर उदय होता है, सही समय पर अस्त होता है। नदी हमेशा बहती है, मौसम भी अपने अनुसार, समय के अनुसार बदलते हैं। जब प्रकृति अपने डिसिप्लिन में है व्यस, तो हम सब लोग क्यों नहीं डिसिप्लिन में रह सकते व्यस। हर कार्य एक प्रॉपर ढंग से, एक प्रॉपर समय पर करने का नाम ही डिसिप्लिन है व्यस। मेरे प्यारे व्यस, आज मैं कॉमन डिसिप्लिन्स की बात कर रहा हूँ, जिसकी कि 2-3 कक्षाएं चलेंगी। उसके बाद अलग अलग क्षेत्र के डिसिप्लिन की बात को हम लोग करेंगे। तो कॉमन डिसिप्लिन्स में जो बातें आती हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है एक संतुलित और नियमित दिनचर्या का पालन करना। व्यस, हमारी दिनचर्या जो होती है रेगुलर होनी चाहिए व्यस, और संतुलन के साथ होनी चाहिए, बैलेंस के साथ होनी चाहिए व्यस। हमें क्या कार्य करना है, सब कुछ हमारे दिमाग में सुबह से ही होना चाहिए व्यस। कार्यों को समय पर पूरा करने का हर संभव प्रयास करना व्यस। जो कार्य हमने सोच रखे होते हैं, कोशिश कीजिए उसको समय के पर ही समाप्त कीजिए व्यस। इससे आप लोगों को भी प्रोग्रेस मिलेगी, और जिसका आप कार्य कर रहे हैं उसको भी बहुत इस चीज़ की खुशी होगी व्यस। व्यर्थ के कार्यों से दूर रहना। अब हम बहुत सारा समय व्यस, अब समय के बारे में भी, टाइम मैनेजमेंट की भी बिंदु आएगा इसमें, उसमें और डिटेल बताऊंगा कि हमें व्यर्थ के कार्यों में हम बहुत सारा समय वेस्ट कर देते हैं व्यस। आप कभी सूक्ष्म निरीक्षण करके देखिए अपने जीवन का, सारे दिन की दिनचर्या को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखिए कि आप कितना समय व्यर्थ ही खो देते हैं, जिसका कि कोई तुक ही नहीं है, कोई रेलिवेंट नहीं है, कोई। तो व्यस, ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। तो हमें अपने समय का सदुपयोग करके
डिसिप्लिन को बनाना है। अपने कार्यों के प्रति पूरी लगन रखना। व्यक्ति वही होता है जिसे अपने कार्य में आनंद आता है। जिसका जो प्रोफेशन होता है, अगर उसको उसमें आनंद आ रहा है तो समझिए कि वो असल में उस कार्य को डिवोशन से करता है। बुरी आदतों और कार्यों से दूरी रखना, ये भी हमारा एक डिसिप्लिन का अंग है। हमें उनसे बच के रहना चाहिए। अपने माता पिता, शिक्षकों और अपने बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इस समाज में जो माता पिता और शिक्षक होते हैं, यही एक ऐसे होते हैं जिनके सामने आप कोई गलती भी करते हैं तो वो आपको सुधार देते हैं। दूसरा तो हंस देता है। तो इसलिए माता पिता और शिक्षक का दर्जा एक भगवान का दर्जा होता है। उसका आदर करना हमारा सबका फर्ज है। हमें अपने बुजुर्गों, महापुरुषों के अनुभवों के बारे में जानने व उससे सीखने का भी प्रयास करना चाहिए। हमें चाहिए कि हमने अपने दादा दादी के पास, अपने मम्मी पापा के पास कुछ समय बैठकर उनसे कुछ प्रेरणा लें। वो वेटरन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं जो कि हमें सीखने को मिलती है। कभी भी उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक इंसान के रूप में हमारे पास सोचने, सही व गलत के बारे में निर्णय लेने और ऐसे कार्यों को बदलने के लिए, अपनी योजनाएं लागू करने के लिए भगवान ने हमें दिमाग दे रखा है। तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। दूसरों के प्रति ईमानदार बने रहना। जो भी कार्य कर रहे हैं जीवन में, उसे ईमानदारी से करना, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेट होता है। ये हमारे डिसिप्लिन की एक निशानी है। अपने व्यवसाय में भी अपने ग्राहक के प्रति ईमानदार बने रहना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कॉमन डिसिप्लिन के अंदर बहुत सारी बातें आ रही हैं जो मिली जुली बातें होंगी। ये लेसन हमारा 2-3 कक्षाओं के अंदर समाप्त होगा कॉमन डिसिप्लिन का। उसके बाद पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जो डिसिप्लिन हमें चाहिए एक ग्रुप के हिसाब से, उसके ऊपर हम चर्चा करना आरंभ करेंगे। तो चलते हैं। आज हम एक महान हस्ती के बारे में जानते हैं जिसको कि सभी लोग भली भांति जानते हैं। आप सभी ने नेपोलियन का नाम सुना होगा। नेपोलियन का बहुत पराक्रम था। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयों पर विजय प्राप्त की, लेकिन कभी भी विजय का नशा उनके सिर पर नहीं चढ़ा। वो हमेशा अपने साथ किए हुए भले को, जब किसी ने भी उनके साथ अगर कुछ थोड़ा सा भी अच्छा किया है तो उसको हमेशा याद रखते थे। नेपोलियन को फल खाने का बहुत शौक था। एक दिन जब वो छोटे थे, उनके पास पैसे नहीं थे तो एक वृद्धा ने, जो कि अपनी टोकरी में फल लेकर जा रही थी, उसने देखा कि बच्चा ललायत आंखों से उन फलों को देख रहा है और वो खाना चाहता है। तो उसने कुछ फल निकालकर नेपोलियन को दिए। नेपोलियन ने वो फल खाए, लेकिन उनकी स्मृति में वो वृद्धा एक बैठ गई। वो बड़े हुए और एक बहुत बड़े सम्राट बने। तब भी वृद्धा को वो उन्होंने याद रखा वो कौन थी। बड़े होने के बाद वो राजा बने, जब सम्राट बने तो उन्होंने सबसे पहले जाकर उस वृद्धा से मिला
मिले वो, और उसकी जो पोते थे उनको उन्होंने एक अपनी तरफ से शिक्षा के लिए मनी भी दी वीएस और उनकी मदद भी की वीएस। इसके अतिरिक्त वीएस एक दिन सम्राट बनने के बाद वो अपनी बग्गी के ऊपर जा रहे थे वीएस, और जब वो वहाँ से निकल रहे थे वीएस तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सम्राट आ रहे हैं। एक वृद्धा भी वहाँ से और भी आ रहे थे लोग, तो उन्होंने कहा कि आप साइड में हो जाओ। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी कुछ आ रहे थे उसके साथ। जब नेपोलियन ने देखा कि भाई इस तरह से उनका रास्ता इंटरप्ट हो रहा है, तो नेपोलियन स्वयं रुक गया और नेपोलियन ने स्वयं जो है दिशा दे दी उनको निकलने के लिए सबसे पहले। तो वीएस, जो महानता होती है, महानता के साथ विनम्रता का मिश्रण हमारे साथ होना चाहिए वीएस। हम जीवन में कितने भी बड़े बन जाए वीएस, हमें एक तो किसी दूसरे का किया हुआ उपकार याद रखना चाहिए, और दूसरा वीएस, हम जब बड़े बन जाते हैं तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम बड़े हो गए। हमें अपनी उस चीज को भी याद रखना चाहिए जब हम कुछ भी नहीं थे वीएस। यही एक वास्तविकता होती है। अब देखिए, इतने बड़े राजा नेपोलियन, जिन्होंने स्वयं एक साइड खड़े होकर रास्ता दे दिया पब्लिक को पहले निकलने का, उन्होंने अपने आप प्राथमिकता नहीं ली, जबकि वो राजा थे, उनका शासन था, वो कितनी भी देर पब्लिक को रोक सकते थे। तो ये होता है एक बहुत बड़ी महानता का ट्रेट वीएस। इसी तरह से हम भी जीवन में कितने भी ऊंचे उठ जाएं वीएस, और हम जितने बड़े होते चले जाएं, जितनी हमारे अंदर ग्रेटनेस आती चली जाए, उतनी ही विनम्रता भी आती चली जाए। तभी हमारा व्यक्तित्व भी खिलेगा वीएस, और हम इस संसार में जब नहीं रहेंगे तब भी लोग हमें याद करेंगे। देखिए वीएस, नेपोलियन आज नहीं है, हम सभी लोग उसकी नेपोलियन के वृत्तांत को मैं आपको सुना रहा हूं और उसको याद कर रहे हैं। उसके पीछे देखिए पावर, उनकी एक अच्छी वृत्ति जिसको कि हम याद कर रहे हैं। तो यही चीज हमारे अंदर भी होनी चाहिए वीएस, ताकि हम भी अपने मृत्यु के बाद भी हमेशा जीवित रहें लोगों के दिलों के अंदर। तो वीएस, इस जो मैं वृत्तांत सुनाता हूँ ये कोई कहानियाँ नहीं है वीएस, एक सच्ची कथाएं हैं जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि हम इन महान हस्तियों से कुछ इंस्पिरेशन लेकर अपने आप को भी ऊंचा उठाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीएस, मैं आप अपनी ये कक्षा आज की यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर नए कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।